Hi, this is Vaibhav Kothari, and in this video, we are going to discuss about how I cleared my CS Executive in just 14 days. तो यार CS एग्जीक्यूटिव के एग्जाम 21 दिसंबर से थे और जो मेरे सी इंटर नवंबर 20 के एग्जाम्स थे वो 7 दिसंबर को खत्म हुए थे 2020। तो मुझे बीच में 14 डेज मिले थे अपने CS एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो इस वीडियो में हम उसकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं कि मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की थी। या सब वर्ड्स यूज करते हैं, स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, पर मेरे केस में देखते हैं कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी यूज की थी और कैसे आप भी स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। तो उन 14 डेज में यहाँ आपके पास सीएस में 8 सब्जेक्ट होते हैं, 3 एमसीक्यू होते हैं और बचे 5 थियोरी। उसमें से भी एक कंपनी लॉ होता है जो आप अपने सी इंटर एग्जाम्स में पढ़ के आते हो। तो इन 4 सब्जेक्ट को एक बार साइड में रखो, आपके पास 4 नए सब्जेक्ट है। अब उन 4 नए सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है हम ये देखेंगे। तो आपके पास मतलब इन 4 सब्जेक्ट को आपको 2.5 दिन पढ़ना है, 2.5 डेज पढ़ना है। इन शुरू के 2 दिन में आपको यूट्यूब पे मैराथन्स देखनी है। यार मैंने 3 मैराथन देखी थी, आप जितनी भी देख सकते हो देखना, 2x पे देखो। तो आपको मैराथन्स देखनी है, अलग अलग टीचर्स की देखनी है। मैराथन्स देखने से फायदा ये होता है, एक तो आपको चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाता है, प्लस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता पड़ जाते हैं, क्योंकि सब टीचर्स मैराथन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं। और आपने 2 से 3 मैराथन देखी है, या जो टॉपिक एक टीचर कवर नहीं करेगा शायद वो दूसरे ने कर दिए होंगे। तो मैराथन देखने से आपका एक ये भी फायदा है। तो आपको चैप्टर का ओवरव्यू मिल गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हो गए। या तो ये आपके 2 दिन कंप्लीट हो गए। बचे हुए 2.5 दिन में आपको वो टॉपिक्स करने हैं जो आपके मैराथन में कवर नहीं हुए, या फिर उस सब्जेक्ट्स के जो अमेंडमेंट है उसका अमेंडमेंट वीडियो देख लेना। आपको मैराथन देखते समय एक बात ये ध्यान रखनी है, आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लेके बैठना। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में मार्किंग्स करनी है, आपको लिखना कुछ भी नहीं है, लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। बस मैराथन देखी, जो जो समझ में आया मार्क करते जाओ, पेन लेके बैठो, 2-3 पेन लेके बैठना कलर्ड। एक काम आपको ये भी करना है बचे हुए आधे दिन में या एग्जाम वाले दिन, मतलब एग्जाम से जस्ट पहले, कि पिछले 1 साल का पेपर डाउनलोड कर लेना और उसके क्वेश्चन, एक ही साल का करना, और उसके क्वेश्चंस मार्क कर देना और उसके आंसर्स भी मार्क कर देना। उससे आपको एक बार ओवरव्यू मिल जाएगा कि यार इस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसका आंसर कैसे लिखना है। तो बस ये 2.5 दिन आप एलोकेट करोगे उन 4 सब्जेक्ट को तो आपके 10 दिन हो जाएंगे। फिर बचा हुआ एक दिन आपको अमेंडमेंट के लिए निकालना है। उस एक दिन में आप यूट्यूब पे भर के वीडियो देखो अमेंडमेंट्स की, हर टीचर डालता है, मतलब कोई कमी नहीं है। बस आपको वीडियोस देखते पे देखते जाना है और साथ में इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल जरूर रखना है यार। फिर एक दिन आपको कंपनी लॉ के लिए निकालना है। कंपनी लॉ में आपने जो सी इंटर में पढ़ा है वो आपको रिवाइज करना है। वो रिवाइज मतलब वो तो आपको आते ही होगा, वो 40 मार्क्स का आता है यार CS एग्जीक्यूटिव में। फिर एक पार्ट भी होता है, उसकी मैराथन देख लेना, वो आपकी लगभग 6 घंटे की होगी, मतलब 11 घंटे की होगी। मतलब उसमें 1-2 घंटे तो टीचर्स ब्रेक देते हैं, और फिर आप 1.5x या 2x पर देखोगे तो वो आपको 6 घंटे में खत्म हो जाएगी। और फिर आपको पार्ट सी का भी एक लेक्चर मिल जाएगा, 1 या 2 घंटे का यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो भी पार्ट बी और सी भी कवर कर देना। तो आपकी एक कंपनी और स्ट्रांग हो जाएगी। और फिर वो 3 MCQ पेपर अब उन पे भी आते हैं। यार हमारे 10 दिन तो हो गए, 4 नए पेपर्स जो हमने 2.5 दिन पढ़े, तो 4 × 2.5 10। एक दिन आपने अमेंडमेंट्स पढ़े 11, एक दिन आपने कंपनी लॉ पढ़ा 12। अब बचा 13th और 14th दिन। आपके पास 15th दिन को तो एग्जाम है, तो आप इन 2 दिन तो उस एग्जाम के ही पढ़ने वाले हो। तो उस एग्जाम का पढ़ने के लिए यार आपको जो मैराथन आपने 2 पहले देखी थी वही 2 मैराथन आपको देखनी है। जो आपने मॉड्यूल में मार्किंग की वो देख लेना। जो आपने पेपर के क्वेश्चंस मार्क किए तो उसका एक बार ओवरव्यू ले लेना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और मेरे को आंसर ऐसे लिखना है। एक काम और करना यार, जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आपको लगेगा कि यार बाकी बच्चे तो मतलब 12-12 महीने से पढ़ रहे हो और मैं 15 दिन में पढ़ के एग्जाम देने आ गया। तो यार जो बच्चे 12 महीने से पढ़ रहे हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम है जो आपके साथ नहीं है। वो पहले कोचिंग जाते हैं, कोचिंग का पढ़ते हैं, फिर इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देखते हैं, फिर कोचिंग और इंस्टीट्यूट को कंपेयर करते हैं, फिर फिर वापस अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, यार मैं ये चीज कोचिंग वाले से पढ़ूंगा, ये चीज मॉड्यूल से पढ़ूंगा। अपने साथ इतनी कोई परेशानी नहीं। अपन बस इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लेंगे और आप पेपर में देखोगे यार इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से सीधा क्वेश्चन उठ के आते हैं। मतलब 10 या 15 मार्क्स के क्वेश्चन तो सीधे ही उठ के आ जाएंगे। बाकी आपने 15 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन वो होंगे जो आपने मैराथन्स में देखे होंगे, या 40 मार्क्स तो ऐसे ही आ गए आपके। फिर उसके बाद आपके पास हर चैप्टर का ओवरव्यू तो है ही है, क्योंकि आपने मैराथन देखी है, मतलब उस चैप्टर का कुछ तो पता होगा आपको। तो उस चैप्टर का जो भी वो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते, भाई हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, स्टार्ट करना, एक बार आंसर नंबर तो डाल के ही आना। जैसे क्वेश्चन 4 है तो आंसर 4 तो डाल के ही आना है आपको, फिर उसके नीचे आप कुछ भी लिखो।
उस चैप्टर के बारे में आपने जो भी पढ़ा है उस क्वेश्चन से रिलेवेंट आपको जितना भी आता है लिखना है यार, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, अनलेस कि वो ऑप्शनल में छोड़ने की चॉइस हो। मतलब जो भी कंपल्सरी क्वेश्चन है वो तो आपको करने ही है, और जो भी मतलब ऑप्शंस में ए या बी में से, मतलब ए या बी दोनों में से एक तो करके आना ही है आपको, मतलब कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इन द सेंस कि जो ऑप्शनल वाले छोड़ने पड़ते हैं वो तो छोड़ने ही है। एंड अब आते हैं यार एमसीक्यू पेपर पे, तो ऐसे आपको हर दिन की स्ट्रेटेजी रखनी है। आप जैसे ही एक एग्जाम दे के आ गए, फिर आपको 12 आवर्स ही मिलेंगे दूसरे एग्जाम तक। उसमें आपको मतलब 15 आवर्स मिलते हैं, उसमें 3-4 घंटे आपको सोना भी है, वो सब हटा के 12 आवर्स नेट होते हैं आपके पास। तो उसमें यार आपको मतलब आपने 2 मैराथन तो पहले देखी थी, उसमें से जो भी एक मैराथन अच्छी लगे, या फिर किसी एक मैराथन का आधा पार्ट जो आपको अच्छा लगा, दूसरी का आधा जो आपको अच्छा लगा, जो जो आपको अच्छा लगा, जो देखने में मजा आ रहा है आपको वो देखना, और जो मॉड्यूल्स में मार्किंग की है वो देख लेना, और मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस, चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन यार ये तो देख के जाना। मतलब ये तो इंस्टीट्यूट ने खुद ने दिए है ना, और इनमें से क्वेश्चन इंस्टीट्यूट देता भी है, मतलब 10 से 15 मार्क्स के ये आ जाएंगे आपके, 15 से 25 मार्क्स के आपके मैराथन्स में से आ जाएंगे, 40 मार्क्स तो यही फिक्स हो गए भाई। और उसके बाद आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उसमें भी 2-3 1-2 नंबर तो सब में मिलेंगे, तो आप पास तो यूं ही हो सकते हो। अब आते हैं यार एमसीक्यू पेपर्स पे। तो एमसीक्यू पेपर की हमने पहले भी प्रिपरेशन नहीं की, वो 2.5-2.5 दिन में उन नए पेपर्स को ही दे दिया। तो यार एमसीक्यू पेपर होते कौन कौन से, टैक्स होता है, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट तो हमारे सीए इंटर में भी थे यार, तो आपको एक बार सीए इंटर का आप रिवाइज करना चाहो तो कर लेना। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो उसमें फॉर्मूला शीट देख लेना, और इनकी भी मैराथन देख लेना यार, आपको एक बार आइडिया लग जाएगा। और एमसीक्यू पेपर में एक काम और करना, एमसीक्यू पेपर में जो मॉड्यूल के पीछे उन्होंने एक मॉडल टेस्ट पेपर या मॉडल क्वेश्चन पेपर छाप रखा है, तो वो एग्जाम से जस्ट पहले करके जाना। आपको ऐसा लगेगा यार 15-20 मार्क्स के क्वेश्चन तो वहीं से आ गए, मतलब थोड़े वैल्यूज चेंज होती है पर क्वेश्चन का टाइप सेम ही रहता है, तो 15-20 क्वेश्चन आपके यूं के यूं आ जाएंगे। और उसके उसके बाद जो आपने मैराथन्स देखी या जो आपके सीए इंटर का आपने पढ़ा हुआ है यार, वो बहुत काम आएगा। और एमसीक्यू में तो हमारे पास ऑप्शन भी है यार, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो भी एबीसीडी में से कुछ टिक करके आना, मतलब ऐसे 20 या 30 क्वेश्चन नहीं होंगे जिनका आपको आंसर नहीं आता है। क्योंकि आप मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन करोगे उसमें से 10-15 मार्क्स के एमसीक्यू 100% आएंगे। मैराथन्स देखोगे और जो आपने सी इंटर का पढ़ रखा है उसके बाद तो आपको 70-80% एमसीक्यूज आ जाएंगे। तो बस यार यही थी मेरी सीएस एग्जीक्यूटिव की स्ट्रेटेजी। और भी आपको कोई भी डाउट्स है कि मैंने ये टॉपिक कैसे पढ़ा था या ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, या फिर कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो मुझे लिंक्डइन व्हाट्सएप कहीं भी नीचे कमेंट भी कर सकते हो आप वीडियो के नीचे, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और मैं रिप्लाई करता हूँ, मतलब ऐसे मेरे को थोड़ा टाइम लगता है पर मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। एंड बस यही थी मेरी सीएस एग्जीक्यूटिव की स्ट्रेटेजी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। वीडियो को लाइक करना और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करना मत भूलना, मैं श्योरली रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।